नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है, 1 से 2 महीना समय है और इसमें गणित में कुछ ऐसे हमारे प्रश्नावली हैं जो कि उसमें से प्रश्न हमेशा आता है। तो उसी हिसाब से मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से ही कुछ प्रश्नावली को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा और प्रयास किया है कि आसानी से आप उसे समझ सकें ताकि परीक्षा में आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें या उस प्रश्नों को हल कर सकें। तो सबसे पहले इसमें हमने प्रश्नावली 1.2 क्लास 10 के मैथ प्रश्नावली 1.2 इसमें से कोई ना कोई प्रश्न एक मिलता ही हमेशा आता है और एक दो प्रश्न बनाने का तरीका आप सीख लेंगे तो शायद कोई भी प्रश्न उसमें से आप हल कर सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने प्रयास किया है कि आप आसानी से समझ सकें। अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी एक भिन्न के रूप में होता है, जहाँ P जो है अंश होता है, P अंश होता है और Q जो है हर होता है इसका। अब यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। इसके बाद जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वे अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम समझते हैं इसको सवाल में कि इसको करना क्या है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत हम इसको मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको इसी हिसाब से हम हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हल। हम लोग थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। इसी हिसाब से हम इसमें कोई भी सवाल बना सकते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ये हमें अभी देखें कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा लिख सकते हैं जहां Q = not 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है, तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा P और Q एक पूर्णांक है। बस इसी चीज को हमको समझना है। सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम मान लें। तो यदि परिमेय संख्या है तो बस उसको लिख देना है कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी बात कि जहां Q बराबर 0 नहीं हो, यानी Q = not 0। तीसरी बात यह है कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। और अगली बात है कि P और Q सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, यही सब हर सवाल में आएगा, तो इसी तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। सहअभाज्य क्या होते हैं, जो संख्या है जो एक ही से कटेगी, एक के अलावा दूसरा उसको भाजक नहीं होगा। जिस तरीके से 4 और 6 है, तो एक के अलावा ये 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो ये संख्या सहअभाज्य नहीं कही जाएगी।
सहअभाज्य का मतलब जो होता है जिसका मसप जो होता है एक होता है, मसप एक होता है, यानी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। जिस तरीके से 7 और 11 इसका मसप ये केवल एक से ही विभाजित होगी। ये कितना से विभाजित होगी? केवल एक से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 7/11 यानी 7/11 कहा जाए तो ये सहअभाज्य संख्या है। ये एक ही से कटेगी, इसका जो मसप होगा एक होगा, इसके अलावा ये दूसरे से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब देखते हैं, तो जब ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो हमको उसी रूप में इसको लिख लेना है। P यहाँ पर √5 = P/Q, हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि अंडर है तो इनमें दोनों पक्षों को वर्ग किया जाएगा। दोनों पक्षों को हम वर्ग करके देखते हैं। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर अब यहाँ पर करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर P/Q का होल स्क्वायर हो गया। इसी को हमको हल करना है। तो √5 को अगर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये P²/Q²। ये हो गया इसका 5 = P²/Q² हो गया। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5Q² = P²। यहाँ पर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसमें Q² में गुणा करेंगे तो 5Q² हो जाएगा, 1 से P² में तो ये P² हो जाएगा। या लिख सकते हैं Q² = P² /5, Q² P² 5 और यहाँ पर 5Q² = P², ये एक समीकरण हमारा बन गया और यहाँ पर Q² = P²/5 हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें अब क्या होगा। Q² = P²/5, इसका मतलब ये हुआ कि P² को 5 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। P² को 5 विभाजित कर रहा है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि P² को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर P² को 5 विभाजित करता है तो अतः P को भी 5 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब कैसे है इसको देख लेते हैं। अब देखिए 4 है, 4 को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर 2 रहेगा, 4 का मतलब 2 × 2, तो इसका मतलब 2 को भी ये 2 विभाजित करेगा। उसी तरीके से P² को यानी P × P यानी P² को अगर विभाजित कर रहा है तो इसमें P को भी 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो ये हमारा एक निकल गया। यहाँ पर हमने क्या लाया कि एक जो न्यूमरेटर है, अंश है, ये P² को 5 विभाजित कर रहा है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अब दूसरी बात कि P² को 5 विभाजित कर रहा है, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर P की जगह पर मान लेते हैं, माना इसमें किसको मानना है? P की जगह पर P = 5K। अब कुछ भी मान लेते हैं, P की जगह पर हम 5K, P = 5K। अब इसमें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? 5Q² यहाँ पर है = P²। यहाँ पर तो 5Q², समीकरण 1 क्या है? 5Q² = P²। अब यहाँ पर लिखेंगे 5Q² P का मान 5K हमने रखा है, P का मान 5K यहाँ पर रखना है, तो P की जगह पर 5K हम यहाँ पर डालेंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5Q² ये अगर 5K² का होल 5K का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25K²। ये हमारा ये बन जाएगा। अगर या इसको हम Q² यहाँ पर 5 से अगर भाग देंगे तो ये Q² यहाँ पर 5K² हो जाएगा।
या के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपान ये 5 हो जाता है, ये यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हमने समीकरण यहाँ पर एक के बाद में देखा कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि क्यू स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, अतः क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। ये हो गया। अब इसमें हमने क्या सिद्ध किया, ये इतना बड़ा दिखाई दे लेकिन है नहीं, इसको हमको क्या करना है, इसमें हम लोगों ने सिद्ध किया कि पहले हमने लिखा कि सअभाज्य संख्या पी और क्यू को एक के अलावा कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। सहभाज्य का मतलब ये हो कि पी और क्यू को एक के अलावा कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्यू को 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ भी अगर पी के जगह 5 के मान रखा है तो यहाँ भी देखे कि क्यू को 5 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि पी और क्यू का एक के अलावा और भी भाज्य संख्या है जो कि इसको पी और क्यू सअभाज्य नहीं है। इसमें एक के अलावा दूसरा भी उभयनिष्ठ इसको भाज्य है, विभाजित करने वाली संख्या है। तो अब यहाँ पर हमारा जो ये मान्यता है इसका ये विरोध कर रहा है। यहाँ पर है कि एक के अलावा कोई नहीं होगा विभाजित करने वाला, और यहाँ पर एक के अलावा ये पी और क्यू को 5 विभाजित करने वाली संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि पी और क्यू एक के अलावा 5 से भी विभाजित हो रहा है या हो रही है, 5 से भी विभाजित हो रही है, अतः √5 ये हमारे क्या कर रहा है, अतः हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, अतः हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, अतः हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। हाँ, अब इस सवाल को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्यों। यहाँ पर हमने पूरा सिद्ध करने का ये प्रयास किया गया है कि P और Q सअभाज्य संख्या है। यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं है तो P और Q सअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सहभाज्य का मतलब हमने पहले बोला कि एक से जो विभाजित ही होगा, एक के अलावा किसी संख्या से। लेकिन हमने जब ये सवाल को हल किया तो ये यहाँ पर पता चला कि Q को भी 5 P को भी 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ पर Q को भी 5 विभाजित कर रहा है। जो हमारी ये मान्यता है, जो हमने माना है कि सहभाज्य है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये पहला सवाल हम लोगों ने, उम्मीद है कि आपने समझ लिया। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल कैसे होता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी पहले जैसा इसको मान लेंगे, वही चीज इसमें लिखना है। माना कि हल लिख देंगे, हल माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय है, हमने परिमेय मान लिया, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q
के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होगा तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब पहले बता दिए कि सह अभाज्य वही संख्या होगी जो एक से ही केवल विभाजित होती है, इसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम वही चीज लिखेंगे 3 + 2 √5 इक्वल टू P अपन Q। इसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। अब देखिए इसको पक्षांतर करने का प्रयास, 2 √5 इक्वल टू ये प्लस ये 3 इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 जाएगा, ये तो P अपन Q, ये 3 प्लस से इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 2 √5 इक्वल टू ये P अपन Q, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब केवल √5 बराबर क्या हो सकता है, √5 ये 2 जाएगा, दोनों के अपान हो जाएगा, इसके अपान भी हम ऑन कर सकते हैं, तो 2 से इसमें तो ये P अपन 2Q हो जाएगा माइनस 3 अपन 2 हो जाएगा, यानी √5 इक्वल टू P अपन 2Q माइनस 3 अपन 2Q। अब ध्यान देखते हैं कि चूंकि P अपन 2Q यानी P और Q, P बटा Q है ना, एक पूर्णांक है, P भी लिख सकते हैं क्योंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए P बटा 2Q तथा माइनस 3 अपन 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक है इसलिए ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। P बटा 2Q माइनस 3 अपन 2 एक ये परिमेय संख्या है। परंतु अब ये एक परिमेय संख्या होगी, ये दोनों परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, यहाँ लिखेंगे, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, हम दोनों बातें समझ लिए। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि P अपन 2Q माइनस 3 अपन 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता का विरोध करता है, जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। अब मान्यता का क्या विरोध करता है कि हमने इसको मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या ये भी होगा तो √5 भी परिमेय संख्या होगा, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमारी मान्यता का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए √ ये आपका 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हो गया हमारा सिद्ध, इत सिद्धम। इसमें हमको केवल ध्यान देना है कि परिमेय संख्या मान करके, ये हर सवाल में हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, इसमें माना कि इतना एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q इक्वल टू नॉट जीरो और P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। अब इसी में इसको हल कर देंगे और आ जाएगा, तो ये पता चला कि यहाँ पर ये दोनों जो पूर्णांक है परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
इसलिए ये 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आगे वाला सवाल देखते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का अंतिम सवाल, तीसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। हमने पीछे 2 सवालों को जैसे किया सेम उसी तरीके से इसको भी हम समझ सकते हैं। वही चीज लिखा जाएगा कि अपरिमेय संख्या, तो इसको भी मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं 1/√2, इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कि 1 यहाँ पर हल हो जाएगा, इसको पहला माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वही चीज लिखेंगे, संख्या है जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। p और q, p तथा q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है जहां p = 0। बस ये पॉइंट जो है, यही सारा चीज हम हर क्वेश्चन में लिखे हैं, इसी तरीके से लिखे 0। अब देखते हैं आगे, जब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो सबसे पहले इसको p/q के रूप में हम लिख के देखते हैं। 1/√2 = p/q, ये हो गया। हम जानते हैं कि अगर हर में अंडर रूट रहता है, कर्णी रहता है, तो उसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, यानी नीचे जो रहेगा उसी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तब देखते हैं यहाँ पर 1/√2 है, तो √2 से हम ऊपर भी और नीचे भी दोनों में गुणा कर देंगे, =p/q, यानी परिमेयीकरण करने पर, अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 हो जाएगा, नीचे ये कर्णी हट जाएगा यानी 2 हो जाएगा, =p/q हो गया। अब देखते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √2 से q में और 2 से p में, तो देखते हैं कि ये हो जाएगा √2 यहाँ पर q, √2q = 2p, ये हो गया। या हम लिख सकते हैं √2 = 2p/q, ये हमारा हो जाएगा, ये नीचे बटा में चला जाता है, ये हम सब जानते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कि √2 = 2p/q, ये हम जानते हैं कि p और q एक पूर्णांक है। चूंकि लिखेंगे, चूंकि p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी परिमेय, जब ये परिमेय संख्या होगी तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध, ये हमने सिद्ध कर लिया। अब इसमें हमने मुख्य रूप से इसका लिख लिया, p/q के रूप में लिख लिया, इसी को हल कर दिया, इसका परिमेयीकरण किया गया। √2 यहाँ पर हो गया /2 = p/q, तो यहाँ पर करेंगे √2 = 2p/q हो जाएगा। तो अब ये
P और Q जब एक पूर्णांक है तो 2P/Q जो होगा एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो जब ये 2P/Q भी एक परिमेय संख्या होगा तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या, ये तो 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमारा सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल देखते हैं, 7√5। इसको भी है कि ये अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ भी उसी तरीके से हमने लिखेंगे कि 7 मान लेंगे इसको भी कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य है तथा Q = 9। ये बातें सारी है, हम लोग पीछे भी लिखते आ रहे हैं। अब इसी तरीके से 7√5 है तो इसको लिख सकते हैं, अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको 7√5 = P/Q हो गया। तो अब √5 क्या हो सकता है, ये 7 नीचे चला जाएगा यानी 5Q हो गया। √5 P/5Q हो गया। अब यहाँ पर P और Q एक पूर्णांक है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब एक पूर्णांक है तो P/√5Q एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए P/5 ये P/5Q परिमेय संख्या है। अगर ये P/Q पूर्णांक है तो ये क्या होगी, P/5Q एक परिमेय संख्या है यहाँ पर। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये है तो इसलिए क्योंकि इसके इक्वल है, ये भी इसके परिमेय संख्या, यानी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि √5 हम जानते हैं, पीछे ऊपर में सिद्ध भी हुआ है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या हो रही है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्ध हमने समझ लिया। यहाँ पर √5 = P/5Q हुआ है, तो P और Q को है एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 यहाँ पर ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इतनी सिद्ध। यही हमको सिद्ध करना है। अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अब हम अगला सवाल देखते हैं, अंतिम इस प्रश्नावली का तीसरा। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको सिद्ध करना है। फिर उसी तरीके से पीछे वाले सवाल जैसा ही लिखेंगे कि 6 माना कि 6 + √2 एक
परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सहअभाज्य है और तथा Q इक्वल टू 9। ये सारी बातें हम लोग पीछे भी लिखे। अब देखते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसी को हल कर लेते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू P अपान Q हो गया। अब इसमें पक्षांतर करेंगे, 6 को इस साइड में ले जाएंगे, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू P अपान Q माइनस ये 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये लिख सकते हैं अंडर 2 इक्वल टू Q से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Q हो जाएगा, तो P माइनस 6Q अपान Q, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये P माइनस 6Q अपान Q, इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि P और Q यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, अतः P माइनस 6Q तथा Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर अंडर रूट टू भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हमने देख लिया कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर लिखते हैं आगे, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना था। मूल चीज ये पूरे सवालों में हमको एक ही चीज को थोड़ा सा समझना है, केवल इसमें सब में लिख देना है कि माना कि वो परिमेय संख्या है, उसके बाद में यह सहअभाज्य है और ये पूर्णांक है तथा यह Q इक्वल टू नॉट 0 है। इसी आधार से हम सारे सवालों को हल कर सकते हैं। हमको सिद्ध कर लेना है कि ये एक क्या है, पूर्णांक है, यानी यह परिमेय संख्या है तो दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, जबकि दूसरा पक्ष एक अपरिमेय है, इसीलिए दूसरा पक्ष भी, वो भी पहला पक्ष भी परिमेय नहीं है। तो अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हो गया कि 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्नावली से जो प्रश्न हम लोगों ने किया आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो हमें पसंद आया, ये सवाल आपको समझ में आ रहा है और इसमें से एग्जाम में एक से दो सवाल मिलेंगे ही आपको, इसके बाद अगला मैं प्रश्नावली 1.1 फिर आपको बताऊंगा। इन दोनों को मिलाकर 5 नंबर का होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।